बस अपन डाले एक मिनट ढीला कर ऐसे आराम से लेना मत तुम्हारे साथ क्या है ना, फिक्र मत कर, नहीं यही बोल ऐतिहासिक सामान भैया लेना थोड़ा किनारे कर ले रहे ठीक अब आना जाना ध्यान लगे कोई। ठीक है बाबू। आइए अपनी मोबाइल लेके खोल लीजिए और निर्गमन की किताब निकालिए। शुरू में निर्गमन, उत्पत्ति के बाद निर्गमन, बाइबल के शुरू उत्पत्ति के बाद निर्गमन, और निर्गमन 12 अध्याय निकालिए। निर्गमन 12 अध्याय और 1 पद से आप पढ़ना शुरू करेंगे। 1 पद से पढ़िए। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आराम-पका ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग-पात के साथ खाए। उसके सिर पैर और हथेलियों समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पका कर न खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की विधि है, कमर बांधे और पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दर्द दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर पड़ेगी, तुम नहीं पड़ेगी, तुम पर ना पड़ेगी, और तुम नष्ट ना होंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। 430 साल की गुलामी से जब इसराइली निकलते हैं, मूसा मिस्र देश के साथ लड़ा, फिरौन के साथ कैसी लड़ाई लड़ा? आत्मिक सामर्थ की लड़ाई उनके जादूगरों और मूसा के बीच हुआ। 10 बड़ी विपत्ति मूसा ने उस देश में भेजा, 10 बड़ी विपत्ति, और आखिरी विपत्ति इतनी बड़ी थी कि उस देश के सभी लोगों के पहलौठे उस रात मर गए। उन्होंने कहा था उस रात में निकलूंगा, मिस्र के देवताओं को भी मैं दंड दूंगा और हर एक लोगों के पहलौठे को मार दूंगा। पहला बेटा
वंश का तुम्हारा पहला बेटा मैं मान लूंगा। परमेश्वर मिस्र को दंड देता है और दंड किस बात का लौटता है कि मिस्री लोग इस्राएलियों का बेटा होने पर नील नदी पर डलवाते थे। अगर इस्राएलियों का बेटा होता है तो उसे नील नदी पर डाल दिया जाएगा, मूसा भी डाल दिया गया। उसी का बदला जो न जाने कितना गिनत लाखों लोग बच्चे जो मरवाया था, फिर परमेश्वर उसका बदला लेता है, अपने लोगों का पलटा पक्का लेता है परमेश्वर। उस रात कहता है मैं आज की रात गुजरूंगा, मिस्र में होश होकर जाऊंगा। और जब परमेश्वर जहां से गुजरता है तो वो तो बदलियों को दंड देता है, छोटे दुष्टों को नाश करता है। आज की रात गुजरूंगा यहाँ से और मैं मिस्र के लोगों के सारे पहलौठे मारूंगा। तो एक घर में कई पहलौठे मरते थे। बूढ़े व्यक्ति का बड़ा बेटा उस घर का बुजुर्ग था, उसका बड़ा बेटा, फिर उसका जो नाती बड़ा, कई लाश निकल गई। अब उस घर में जितने जानवर रहेंगे उनका पहला, उनकी बेटियां उनके मान लो आई रहेगी उस घर में तो उनका पहला। ऐसा करके एक घर में कई लाशें निकलती थी। तो आप सोच सकते हैं कि एक घर में जब कई लाशें निकले तो उस घर की हालत क्या होगी। परमेश्वर जब पलटा लेता है तो कई गुना करके लेता है। आप जो बोते हैं उसका काटेंगे तो काटते समय कई गुना मिलता है। एक धान को बोते तो कितना धान मिलता है, इतना सारा। एक गेहूं को बोते तो कितना गेहूं मिलता है, कितना सारा। एक बोरा गेहूं को बोते तो कितना बोरा मिलता है, ढेरों ना, कई बोरे। तो वही है, जब बोते समय तो पता नहीं चलता, काटते समय पता चलता है, तबाही होता है, बर्बादी होता है। एक देश एक राज्य को क्यों उजाड़ता है परमेश्वर, इसलिए उजाड़ता है। उस रात में गुजरूंगा और ईश्वर के सारे देवताओं को दंड दूंगा और उसके बाद इन लोगों का हर एक लोगों के बीच के पहलौठों का बेटा मारूंगा। राजा फिरौन का पहला बेटा जो एक ही बेटा था मार जाता है। तो 10 बड़ी विपत्ति भेजता है प्रभु। तो कहता है कि आज की रात तुम इस्राएली लोग क्या करोगे, घर पीछे एक एक मेमना लोगे। मेमना किसको कहते हैं, भेड़ के हर एक भेड़ के बच्चे को एक एक भेड़ छोटा जो 4 माह लायक रहे सब भेड़ लेना। भेड़ निर्दोष रहे, जांच लेना, नर रहे नर, और वो निर्दोष रहे, उसको कोई रोग बीमारी कुछ प्रकार कुछ भी चीज न रहे, बिल्कुल साफ सुथरा है। उसको श्राद्ध बलि करोगे, है ना। वो क्यों करोगे, वो तुम्हारा छुटकारे का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, छुटकारे का चिन्ह है तुम्हारा। मिस्र में तुम जो गुलाम थे 400 साल से अधिक साल तक, 430 साल तक, बहुत बड़ा साल है। उसके छुटकारे का चिन्ह है वो महीना। तो लिखा हुआ है सारे मंडली से, इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। 14 दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके घरों के दोनों पलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। और वे उनके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं।
बकरा या भेड़ कैसे लेना है? निर्दोष हो, उसमें कोई बीमारी ना हो, रोग ना हो, किसी प्रकार का छोटा सा भी शरीर में किसी प्रकार कोई चीज ना हो, रोगों का लक्षण ना हो, इस प्रकार की मेमना बदू को क्या करना है? लेना है। और खाना कैसे है? महीने के 14 दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। गोधूली कितना समय होता है? शाम का समय, दिन डूबने से कुछ पहले। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके घरों के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाएं। देखिए, दोनों अलंग और चौखट के सिरा लगने से, ये देखो दोनों अलग लग जाता है, चौखट के सिरा जब लग जाता है तो क्या बन जाता है? क्रूस। यही का हाल तो मसीह का भी होना होता है ना। मसीह भी एक दिन बलि हो। पहले से प्रभु सिखा रहा है। देखो, मेमने लेने का मतलब है कि तुम उनके लहू को उनके घरों के चौखटों पर लगाना। बाहर दीवारों पर जब लगाते हैं तो जिस रात में गुजरूंगा और इस रात महामारी गुजरेगी, घर के हर एक पहलौठे को मारेगी, तो जिन जिन घरों में वो लहू लगा रहेगा उन घरों में कोई नहीं मरेंगे। उस घर में पहले से बलि हो चुका है, पहले से प्राण चला जा चुका है, इसलिए उस घर को छोड़ जाऊंगा। तो प्राण किसका गया है? मेमने का। उस घर में प्राण किसका गया है? मेमने का, घर के बच्चे का। इसलिए वो घर छोड़ा जा रहा है। आज वो घर किस लिए छोड़ा जाता है? क्योंकि आपके घर के लिए, आपके लिए कोई बलि हुआ है मेमना, परमेश्वर की मेमना। और कौन है? यीशु मसीह। इसलिए आपका घर जब परमेश्वर कर देगा, पूरे पृथ्वी को नाश करेगा, तो आपका घर छूटेगा। आपका घर को नहीं मारेगा, आपके घर छोड़ेगा। जब जब दंड भेजता है वो, तो जहां जहां लहू लगा है मेमने का, मतलब यीशु मसीह के लहू को हम मुंह से निकालते हैं और उसे, तो ये हमारे चौखट पर लग गए, उसका लहू हम छोड़े जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का मेमना, यूहन्ना 1:29, यूहन्ना बता रहा है, यीशु मसीह को अपने तरफ आगे देखता है तो बोलता है, कौन है ये? देखो, यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा था। प्रभु यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखकर क्या कहा? देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। पूरे जगत के पाप को अपने को उठाकर ले जाता है पिता के पास, तो उसके वेदी भी चढ़ाने के। वो मेमना एक दिन बलि होगा, पिता दिखा रहा है। अभी तो एक घर के पीछे तुम्हारा बकरी और भेड़ का बच्चा बलि हो रहा है, लेकिन जिस दिन मेरा बेटा आएगा दुनिया में और तुम्हारे लिए बलि होगा, तो उसका लहू जो तुम स्वीकार करोगे, मुंह से अपने माथे से चुकर को स्वीकार करके तुम्हारे चौखट पर लगेगा, तुम्हारा घर और तुम बचा लिए जाओगे, छोड़ जाओगे। तो उस जगह बलि हो चुका है किसका? यीशु मसीह। इसलिए घर छूट जाएगा। जब परमेश्वर मारेगा पृथ्वी को, तो वो घर छूटेगा। हालेलुया। ये है प्रियो। तो ये उसका चिन्ह है। और आगे लिखा है, मांस, उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। मेमना जो बलि करेंगे उसके मांस को उसी रात खाना है, भूंज कर खाना है, पका कर नहीं खाना है। क्या? भूंज कर खाना है। भूंज कर खाना है। और कैसे खाना है उसको? कैसे खाना है? खमीरी रोटी, उसके मांस के साथ क्या लेना है? अब खमीरी रोटी। खमीर मतलब जिसमें खमीर नहीं है, खट्टा नहीं है, ताजा रोटी, ताजा बना हुआ रोटी, खट्टा नहीं होना, बासी नहीं होना। उस रोटी के साथ और कड़वे साग पात के साथ, उसके संग संग कड़वे साग पात और लेना। कड़वा साग क्यों खाना? क्योंकि 430 साल इस देश में तुम्हारा कड़वापन से बीता है। कितना कड़वा रहा है, याद करो। 430 साल की गुलामी कैसे थी तुम्हारी?
कोरों की मार, भूख, गुलामी की जिंदगी तुम्हारे बेटियां उनके देखते उठा ली जाती थी, बहुएं उठा ली जाती थी, जो जब चाहे उनके साथ कुछ भी करता। तुम्हारे पहले बेटे मार दिए जाते थे पैदा होते ही, या नदी में डाल दिए जाते थे। ये कड़वा अनुभव जो तुमने किया है, उस कड़वे अनुभव के साथ इसलिए कड़वा साग पाते और खाना की अपने गुलामी को नहीं भूलोगे। गुलामी याद है तुमको? गुलामी क्या था? कड़वा था, मीठा नहीं था। गुलामी बहुत कड़वा था, इसलिए साग क्या रहे? कड़वा रहे। क्या रहे? तो कड़वा साग पात में क्या क्या आता है? तो करेला आता है, हर कहते भी है। आगे लिखा हुआ है, उसका सिर, पैर और अतड़ियां समेत आग में भूंज कर खाना, कच्चा व जल में कुछ भी पकाकर ना खाना। अब यहाँ हम देख रहे हैं रोटी के साथ खाना, अखमीरी रोटी। ये अखमीरी रोटी क्या है भाई? हाँ, पहला कुरिन्थी 5 अध्याय हाँ 7 पद से पढ़ेंगे, पुराना घरे पद से पढ़ लो। तुम्हारा घमंड करना अच्छे नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है। खमीर मतलब खट्टा। अगर थोड़ा सा खट्टा आटे में डालोगे तो पूरा आटा क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। थोड़ा सा दूध में अगर आप दही डालते हो या मही डालते हो क्या हो जाता है? पूरा दूध खट्टा हो जाता है। वैसे ही खट्टा हो जाएगा, खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ। आपको खमीर नहीं रहना है, अखमीरी रहना है ना? अखमीरी हो ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है, वो भी क्या है? अखमीरी है। तो यहाँ पर हम प्रयोग देख रहे हैं कि जो मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। मतलब रोटी का होना चाहिए अखमीरी, खमीर नहीं होनी चाहिए रोटी, क्योंकि हमारा मसीह भी अखमीरी है, खमीर नहीं है हमारा मसीह। उसमें कोई बुराई नहीं, कोई अशुद्धता नहीं। खमीर का मतलब होता है पाप, खमीर का मतलब होता है अशुद्धता, है ना? सब प्रकार की निगेटिविटी की चीजें बातें हैं, लोभ है, घमंड है, धृष्टता है, व्यभिचार, तो बहुत चीजें हैं। ये सब क्या है? खमीर है। वो हमारे मसीह के नहीं है वो स्वभाव, वो खमीरी है। तो इसके साथ हमको खाना है। और रोटी का एक मतलब और होता है, रोटी जो है वो यूहन्ना 6:48 में प्रभु ने बताया कि वो रोटी क्या है। यूहन्ना 6:48 से 51। जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो रोटी खाने से जीवन मिलती है, अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, वो रोटी मसीह है। ये रोटी नहीं जो हम खाएं और रोटी शाम को फिर खाना पड़े, दोपहर को फिर खाना पड़े, ये रोटी नहीं। वो जो जीवन की रोटी है, जिसे खाने वाला अनंत काल तक नहीं मरता, अमर होता है। वो रोटी, जीवन की रोटी क्या है? वो पढ़िए यूहन्ना का 6:48। जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ, यीशु मसीह क्या बोल रहा है? जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। बात है, मन्ना खाया मर गए, रोटी यहाँ पे खाया मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए हाँ,
और ना मरे। ना मरे। यीशु मसीह वो रोटी है जिसे खाने वाला कभी अनंत काल तक नहीं मरेगा। कौन कौन वो रोटी खाना चाहता है? यीशु मसीह को खा जाओगे? हाँ? तो हाथ खाए हो। अच्छा, आग में भूनकर कौन कौन खाना चाहते हो यीशु मसीह को आग में भूनकर? आग का मतलब होता है पवित्र आत्मा, और रोटी का मतलब होता है परमेश्वर के वचन। हालेलुया। रोटी का मतलब क्या होता है? यूहन्ना पहला अध्याय के पहले पद में क्या लिखा है? आदि में वचन परमेश्वर के और वचन, और 14 पद में क्या लिखा है? वचन देहधारी हुआ। ये वचन कौन? यीशु मसीह। वचन देहधारी हुआ। देह धारण के मतलब यीशु मसीह बना। पढ़ो यूहन्ना 1:14 क्या लिखा है? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया। हमारे बीच डेरा किया। वो वचन यीशु मसीह है। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो प्रियो, इसी बात को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जब कह रहा है यूहन्ना 6 का 48 पद में क्या कह रहा है? जीवन की रोटी। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि इस रोटी में से खाए, कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। खाओगे? कितने लोग? यीशु मसीह को खा जाओगे? अरे हमको डर लग रहा है, हम जाते हैं यहाँ से। हाँ प्रियो, मांस कह रहा है कि ये मेरा शरीर जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, ये वो रोटी है, ये वो देह है जो क्रूस पर तुम्हारे लिए तोड़ा गया। ये वो लहू है जो तुम्हारे पापों को क्षमा करने में बहाया गया। जब हम मेज में आते हैं और उस रोटी को खाते हैं तो ये समझकर कि यीशु का देह हमारे लिए तोड़ा गया। वो वचन है जिस वचन को हम खाते हैं। यहाँ पर ये बाइबल है उसका वचन, और वो दाखरस जो हम पीते हैं वो उसकी लहू की निमित्त हम इसलिए पीते हैं कि उसके लहू को हम अपने मुंह में अंगीकार करते हैं। ये मेरे लिए जीवन है, मेरे पापों को क्षमा करने वाला, मुझे इटर्नल अनंत जीवन देने वाला ये आपका लहू है जो मुझे जीवन दिया। तो यीशु मसीह को आप खोज खोज करके पूछना मत कि कहाँ है खाऊंगा। वो यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है? वचन है। क्या है? परमेश्वर का वचन है। उस वचन का हमको खाना है, और उसका जो दाखिल से लहू है उस लहू को अपने जीवन में क्या करना है? अंगीकार करना। हर दिन अंगीकार करो उसके लहू को, हर दिन मांगो उसके लहू को। हे पिता, उसी लहू में मैं जीवन पाऊंगा, वही लहू मुझे जीवन दिया है, वो मेरे अंदर बहने दे, मेरे हर गुनाह मिटा दे, मेरा स्वभाव तेरे जैसा हो जाए। इसका मतलब यीशु मसीह को कच्चा खा जाना नहीं, आग में भून कर खाना मतलब, पर यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। और इस वचन को जब खाते हो, आप पढ़ते हो, खाते हो, तो पवित्र आत्मा की आग में पका कर खाना, ये पवित्र आत्मा ही इसको पकाता है। पवित्र आत्मा इसको अंदर मूड तक आपको निकालकर सिखाता है, इस गहरे भेद को बताता है, उसी को पकाना कहते हैं। परमेश्वर के वचन को गहरे अंदर तक पूरा हृदय से मिटाकर परमेश्वर के वचन को, पवित्र आत्मा के गहरे अर्थ को जब बताता है तो वही पकाना है।
पवित्र आत्मा से पकाता है ताकि आपको खिलाता है वचन को, और तब वचन से आंख खुलती है और तब वचन समझ आने लगता है। अरे पहले मैं पढ़ता था तो नहीं समझता था और आज मुझे सब समझ आने लग रहा है। हालेलुया। तो इसका अर्थ गलत मत लगा लेना। एक बार वो चल रहा था ऐसी, तो गांव के लोग बोले अरे वो लोग तो यीशु मसीह के मांस को और आदमी के मांस को कच्चा खा जाते हैं, बोलते हैं ऐसे पढ़ते हैं लोग। तो जाकर देखो तो आज लोग खा रहे हैं, किसका मांस खा रहे हैं, आदमी का मांस खा रहे हैं। जाओ देखो, सब छुप छुप के खिड़की पास देखते हैं। अब पास्टर पढ़े लो ये मेरी देह है, किसका देह को खा रहे हैं? अरे बाप रे, किसके देह खा रहे हैं? वो पूरे देखते हैं ये मेरा मांस है, डर जाते हैं, भागते हैं, जाके आप लोग क्या बताते हैं मेरा मांस से कहते दिया था, पता नहीं किसका काटे थे आज। आप लोग खिड़की पास में देखते थे, हम के काटे देख रहे थे कि पकड़ को वहीं पर हमारा भी काट देता, ये मेरा है, इसलिए हम को क्या हम आ गए यहाँ पर। तो लोग बोलते वो बड़ा खतरनाक जगह है, मचाना को उनके पास मत जाना, कितना गलत अर्थ निकाल लेते हैं ना। ये सच्ची बात है जो मैं गांव को बता रहा था। तो प्रियो, यीशु मसीह का देह क्या है? उसका वचन है, ठीक है ना। उसको हम रोज पढ़ते हैं, मतलब खाते हैं, मनन करते हैं, मतलब उसको जुगाली करते हैं, उसको ठुकराते हैं और उसको अंदर खाते हैं। वही हमको जीवन देता है। और उसका जो लहू है उसको रोज अपने जीवन के लिए मांगते हैं, जीवन जो हमें इंटरनल लाइफ अनंत जीवन देता। ये है उसका मतलब। तो आप उसको लिखा हुआ है, समझ जाइए कि उसको सिर पैर और तड़ियों समेत आग में भूंज कर खाना, कच्चा व जेल में कुछ पकाकर न खाना। अरे बड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है। उसके सिर को भी खाना है और उसके पैर को भी खाना है, उसके अतड़ियों को भी खाना है, अतड़ियों समेत आग में भूंज कर खाना है, कच्चा नहीं खाना है। उसके पैर को अलग भूंज के खाना है, फिर उसके बाद सिर को भी भूंज कर खाना है और अतड़ियों को भी खाना है। बकरे के अतड़ियों को क्या बोलते हैं, खाते हैं उसको? कचौड़ी, उसके भी पका कर खाना है। अब कैसे करोगे? चलो तो यहाँ तो खाने बात समझ आ गई थी। अब सिर को और पैर को अतड़ी को कैसे खाओगे? कचौड़ी कैसे खाओगे? अतड़ी मतलब आंख है ना। चलिए मैं मतलब बता रहा हूँ। सिर मतलब विचार, जो यीशु मसीह के विचार, उस विचार को खाना मतलब यीशु मसीह के विचार को अंगीकार करना है। उसका जो विचार था, वो जो सोचा, वो जो बोला, उसका विचार, उसको आपको लेना है, उसको खाना है। खाना मतलब लेना, स्वीकार करना है। पैर मतलब चाल चलन, तो यीशु मसीह का चाल चलन था। पैर को खाने मतलब यीशु मसीह जो चाल चलन, उसका पैर मतलब चाल चलन, जैसा उसका चाल, जैसा वो चलता था, भाई तुम भी उसी चलो, मेरी सी चाल चलो। और उसका कहता है यीशु मसीह जैसा हमारा चाल चलन होना चाहिए। पैर चाल चलन को दिखाता है। जो गलत रास्ता में चलता है उसको कहते हैं गलत व्यक्ति, गंदा व्यक्ति, गंदा रास्ता चलता है। एक पैर ही तो है जो चाल चलन को दिखाता है। तो चाल चलन यीशु मसीह जैसा आपको स्वीकार करना है। तीसरा, अतड़ियां, अतड़ियों को खाने क्या मतलब है? अतड़ी किसको दिखाता है? भूख को दिखाता है। किसको दिखाता है? भूख। भूख लगता तो खाते हैं ना, ये अतड़ियां पेट भर जाता है, तो स्टमक भर जाता है ना, अतड़ियां भर लेते हैं अपना भूख खाने से। तो अतड़ियां भूख को दिखाता है, सामर्थ को दिखाता है। तो प्रियो, जब भी आप अतड़ियां खाने का मतलब है यीशु मसीह का, मतलब उसके सामर्थ को, जो उसके अंदर भूख था वो पवित्र आत्मा का भूख था। उसके अंदर जो भूख था वो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने का भूख था, उसकी आज्ञा मानने का भूख था। उसके अंदर जो भूख था परमेश्वर की पवित्रता में इस पृथ्वी को लाने का भूख था। वही भूख आपके अंदर भी होना चाहिए। अतड़ी मतलब उसके भूख को, पिता की इच्छा को पूरे करना, वही आपका भी भूख। पिता के स्वभाव बनना,
अब करो पिता के कामों को करना और कभी वही अंगड़ियां है, समझ गया ना। अब इसका मतलब नहीं कि आप काम कर कचौरी मंगा लिए, आज बोला भी है करके और ये पका के खाना था, आज भी भूज के खाना बोला भैया, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के स्वभाव, उसका सामर्थ भूख था उसके अंदर, पिता की आज्ञा मानने का, पिता की इच्छा पूरी करने का, पिता के लिए मर जाने का, पिता के लिए बलिदान कराने का। वही तक सामर्थ, वही तक की भूख आपके अंदर, हमारे अंदर भी होनी चाहिए। यही बढ़िया है। आ रहा समझ में? किसी को नींद तो नहीं आ रही ना? जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूं। आज जितनों ने यीशु मसीह स्वीकार किया है, उसने उस रोटी को स्वीकार किया है। जितनों ने प्रभु को पहन लिया, ओढ़ लिया है, उसके देह में होगा, उतने उस रोटी को स्वीकार करने के लिए हर महीने जो हम यहाँ पर खाते हैं उस रोटी में से, उस दाखरस में से, और उस पिता के अंदर पाए जाते हैं, वो हमारे अंदर और हम उनके अंदर, कि हम मसीह के आगमन पर हम सब उसके साथ उठाए जाएं। वो हम देह हैं उसके, वो सिर है हमारा, अपने सिर में जाकर मिल जाए, ताकि पूरा बॉडी, पूरा मनुष्य दिखाई दे। तो वही तो इस्राएलियों को समझाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि उसमें से कुछ बिहान तक रहने न देना, मतलब न रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह जाए तो उसे आग में जला देना। मतलब जो कुछ तुम खाते हो वो सबको तुम इकट्ठा, जितना तुमको मिलता है उतना इकट्ठा तुमको खाना है, छोड़ना नहीं है। क्या छोड़ना नहीं है? जब प्रभु के वचन में शिक्षा में जाते हो ना, आधा अधूरा छोड़ के भागते हो, हमको काम है, हमको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लोग कहते हैं नहीं छोड़ना, उसे पूरा खाना। आज जितना चैप्टर, जितनी बात आज में बताया जा रहा है, पूरा खाना, पूरा रहना, मत छोड़ना। इस बात को आपको समझना है। और लिखा हुआ है, और उसके खाने की ये विधि है कि कमर बांधे और पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए उसे फुर्ती से खाना। खाने की विधि है कमर बांधे हुए। कमर क्या है? किससे बांधते हैं? सत्य से कमर बांध। आपके जीवन में सत्य बने तभी खाओगे, झूठ के रास्ते में तो मत खाओ। सत्य होना, सत्य से कमर कर दस्तर है ना। कहाँ लिखा है? किसी से जाएगा। हाँ देखो भाई, मैं 10 पद से पढ़वा रहा हूँ। आप लोग अगर प्रार्थना में कमजोर हो तो आप लोग मुझे बता दो कि कितने लोग कमजोर हो, तो मैं बुलाऊंगा प्रार्थना सिखाने के लिए, आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए। अगर आप नहीं मारोगे उस दुष्ट आत्मा को, तो वो आपको मारेगा। आप छोड़ दोगे तो वो नहीं छोड़ेगा। इसलिए अगर ऐसा कर रहे हो ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चलिए इफिसी 6 का 14 पद पढ़ दो। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। देखो जब कोई लड़ने जाता है तो किसको पहले कसता है? कमर को। पहले क्या पहनता है? बेल्ट। सेना में फौजी लोग किसका पहनते पहले? बेल्ट। बेल्ट में सब सामान फिट रहता उनका, है ना, बंदूक से चाकू छुरा जितने भी बेल्ट में। बेल्ट छोड़ते नहीं वो लोग, बेल्ट नहीं छोड़ते। सोए के तो बेल्ट पहने रहेंगे, पता नहीं कब बेल्ट पूरी जगह पड़ जाए, है ना। सोए फटाफट बंदूक हाथ में रहता है, खाते समय बंदूक हाथ में, पानी पीते समय बंदूक हाथ में। जागते हुए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मरकुस 13 का 33। पढ़ो। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो। हाँ, कि
क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। इसीलिए फौजी लोग जो हैं हमेशा जागते रहते हैं, पता नहीं कब हम उस पर हमला हो जाए, वो समय कब आ जाए प्रकाशन का। इसलिए जागते रहो। उसे खाने भी दिया है कि कमर बांधे हुए, पाँव में जूती पहने। किसके जूती? सुसमाचार के प्रचार के जूती, और हाथ में लाठी। लाठी किसको बताता है? अधिकार को। कितना अधिकार है? 9 अधिकार। और उसे फुर्ती से खाना है जागते हुए। कितना अधिकार है? उड़ा पुत्र को अंगूठी मिला, कितने रत्न जड़ित अंगूठी था? 9 अधिकार प्रभु ने उनको दिया है। उसमें से 1-2 अधिकार उसको बता पाते, बाकी 9 अधिकार है ना, उसने दिया। कितने जानते 9 अधिकार? मैं कितने सुने में कई बार 9 अधिकार बता चुका हूं। कितने लोग? देखो बहन सर भाई हाथ उठा रहे। कितने लोग सुन चुके हैं? सुन चुके लोग हाथ उठाओ। अरे मैं कितने बार बता चुके हैं, यहाँ पर गिनती में लोग हाथ उठा रहे हैं। कितना को मालूम है अधिकार? 1-2 अधिकार बता दो, बता दो। एक अधिकार बता दो। संतान होने का अधिकार। और बनना एक बार होता है ना। और मनमानो वस्त्र पहनने का अधिकार, जीवन की पेड़ की फल खाने का अधिकार। और आप आपको चुने हुए हो, धरती पर जो मिला है फट फट वाला नहीं बता रहे। सांप और तो यही काम नहीं कर रहे लोग। नहीं रोक रहे, नहीं फटका रहे उनको, नहीं रहा बांध रहे, नहीं कुछ रहे हैं, इसलिए वो रोज परेशान कर रहे हैं। ये है प्रियो। तो ये अधिकार, लाठी किसको दिखाता है? अधिकार। मूसा के हाथ में क्या था? किसका लाठी था? परमेश्वर का लाठी। उसी लाठी से उसने बड़ा काम किया। लाठी अधिकार था उसका, पावर था, इसमें काम करता था। तो फुर्ती के साथ खाना, यह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पैरों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब ये विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होगी। इसलिए छोड़ जाऊंगा कि इस घर में पहले से क्या हो गया है? मृत्यु हो चुकी है पहले से, तो वहां पर नहीं मारूंगा। घर में पहले से मृत्यु हो चुकी है। किसकी मृत्यु हो चुकी है? मेमना। इस लोग छोड़ जाएगा। आज यीशु मसीह की मृत्यु को जब स्वीकार करते हैं, मारे जाने गाड़े जाने ये उठने को यीशु समझ आ रहा है, जब स्वीकार करते हैं, जब प्रभु मारे गए सृष्टि को, पृथ्वी को, तो हम बचाएंगे, हम छोड़ते जाएंगे। ये हमारे बदले उसका पुत्र बलि हो चुका है, उनका खून हमारे अंदर दिखाई देगा हमें, और वही लहू हमको बचाएगा। क्योंकि इसलिए है प्रियो, क्योंकि इब्रानी 9:22 में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। इसीलिए लहू बहाया जाता था, और लहू जो पहले बहाया जाता था वो लहू मेढ़ों का, बकरों का और मेमने का, भेड़ के बच्चों का होता था, बैलों का होता था। वो लहू क्या करता था? लहू के पाप को क्या करता था? ढांपता था। क्या करता था? ढांपता था, क्षमा नहीं करता था। हाँ, अब ढांप रहे, जब तक वो मसीह नहीं आ जाएगा, क्योंकि क्षमा उसी के लहू से होगा, तो तब तक तुम्हारे पाप ढांपा रहेंगे। तुम उसका दंड मत पाओ, तुम्हारा पाप ढांपा रहेगा।
तो मेमना उनके पाप पर दंड लेता था, बकरे का बच्चा उसके पाप पर दंड लेता था, और वो लोग उस समय तक बचाए जाते थे। यीशु मसीह का आने तक उनका पाप ढांपा गया। जब तक मनुष्य रहे उनका बलि करते रहे, अपने पापों को ढांपते रहे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया, उसने अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया क्रूस पर, और कहा अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। आज के बाद कोई बलि स्वीकार नहीं करेगा परमेश्वर। एक ही बलि जो उसके पुत्र के बलि को दे चुका है। हालेलुया। उसके बाद कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। यीशु मसीह बलिदान के बाद अब कोई बलिदान बाकी नहीं है। तो क्यों आप जब प्रभु के देह के भीतर आओगे तभी जानोगे कि उसको पहनना क्या है, उसमें चलना क्या है, और उसमें रहना क्या है। हम उसमें जीवित रहते हैं, उसमें पाए जाते हैं, और पृथ्वी का जीवन जितने दिनों का भी है वो हमारा उसमें बना रहता है। उसके बाद कुछ ही समय के बाद तो हर एक मनुष्य का फट हो जाता है जाना। न जाने कोई जवानी में चला जाता है, कोई वृद्धावस्था में, कोई बुढ़ापा में, कोई बच्चावस्था में चला जाता है, हो जाने का तीसरा उठना हो जाता है। तो उसका जाना उस खुदा के पास जाना है। ठीक है। तो क्यों जितने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिए हैं वे अपने जीवन को उसकी पवित्रता में चलना शुरू करें, और उन्हें अपना जीवन व्यतीत करें, और उसके आगमन की तैयारी करें, और उसकी आज्ञाओं को इस पृथ्वी पर फैलाएं, दूसरों की बलिदान की गवाही, अपनी गवाही से, अपने प्रेम से, और उसकी इच्छा को पूरी करें, है ना। और जितने भी उसके देह तक नहीं आए हैं वे दुआ करें खुदा से बाप हमें भी अपने पावन देह तक अंदर ले इस समय, ताकि हम भी आपके आगमन पर आपके पास उठाया जाए। अगर हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो शरीर को एक दिन तो उठाएगा ही, हमारी आत्मा पहले तेरे पास जाए। और जिस दिन दूरी फूकने का दिन होगा, जिस दिन प्रधान सबूत की ललकार सुनाई देगी, दूरी फूकी जाएगी, सही ललकार तो अपनी होगा, फूकी जाएगी। उस दिन सभी आत्माएं यीशु के साथ उसके पास जा चुके सब आएंगे अपने अपनी बॉडी को, अपने शरीर को लेने के लिए। तो वो दिन जो शरीर हमारा जहाँ भी पड़ा मिलेगा, चाहे पहाड़ों में, जंगलों में, नदी में, नाले में, या कब्रिस्तान में, जहाँ भी है, वो अपना अपना बॉडी वहाँ तैयार मिल जाएगा, और वो आत्माएं लेके चली जाएंगी अपने बॉडी को। और वो बॉडी कैसे बनेगा? अविनाशी अजर अमर शरीर बनेगा, जो मारने पर मरेगा नहीं, काटने पर कटेगा नहीं, चलाने पर जलेगा नहीं। वो शरीर बन चुका होगा, स्वर्गदूतों जैसे शरीर जो अमर होगा। उसी को प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ, मतलब अमर जीवन देता हूँ, जिसमें तुम कभी नहीं मरोगे। हालेलुया, आमीन। वो जीवन जिसमें तुम कभी नहीं मरोगे। फिर चिरा उठाऊंगा, तो मैं पुनः चिरा उठाऊंगा। जिससे पिता ने मुझे चिल्लाया, तो उससे मैं भी तुम्हें ये अधिकार पिता के पास पुत्र को दिया गया है। यूहन्ना 5 अध्याय में दिखाता हूँ। इसके अधिकार पर पढ़ दें। इससे चंपा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका सब सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ये सब जी उठेंगे। और 26 पद, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से पुत्र को भी अधिकार है कि अपने आप में जीवन रखे।
वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे चंबा मत करो। हाँ, अब 25 पद है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। हाँ, उसके शब्द सुनेंगे, किसके शब्द? यीशु मसीह के शब्द सुनेंगे और जिएंगे। ठीक है। और 21 पद। जैसा पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसे पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। भैया, पुत्र भी जिन्हें चाहता है जिलाता है। जैसे पुत्र मरे हुए को उठाता जिलाता है, वैसे पिता उठाता जिलाता है, वैसे पुत्र भी जिन्हें चाहता है उठाता और जिलाता है। आगे समझ में? तो हमारे शरीर को प्रभु ने क्या कहा मार्था को? पुनः जी उठेगा। मैं जानते पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। उसने कहा मार्था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। आज जो मैं जिला दूंगा और उस दिन मैं जिलाऊंगा, मैं जिलाऊंगा। तुम्हें तो विश्वास करो। जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरता, मर भी जाए कभी उसे जिला उठेगा। यही बात है प्रियो। तो हम उसके मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने पर विश्वास करते हैं और उसी की रास्ता देखते हुए आगे होते हैं। उस प्रभु के देह में पाए जाने के द्वारा, कलीसिया के भीतर मंडली में पाए जाने के द्वारा। हालेलुया। अब आपकी सोचने की बात है कि जितने उसके 52 दिन से बाहर हैं वे उद्धार तक आए। केवल चंगाई करें, चंगाई तो आपको यूं ही देता है प्रभु, तो यूं ही देगा अपने बच्चे को। लेकिन आप पाप के लिए छुटकारे के जाएं, पाप की क्षमा पहले पाएं। जब पाप क्षमा हो जाएगा तो जो दंड आपके ऊपर आया है, बीमारी, दुर्घटना, मौत जो आया है वो हट जाएगा। पहले पाप क्षमा होता है, इसलिए पहले आप पाप क्षमा मांगो। पिता से पहले पापों की क्षमा। अगर कोई भी पाप अपने जीवन में बाकी है उसके लिए पहले रोग विगड़ाव माफी मांगो। अपने पुराने समय तक के पापों माफी मांगो, दुखाओं के भी पापों की क्षमा मांगो, और ताकि पिता आपको क्षमा करे और उनके दंड से आपको छुटकारा दे और फिर अपने देह में ले। प्रभु आप सबका आशीष दे। चलिए, आज आप लोगों ने वचन सुना है तो प्रस्ताव के घुटने में आए। अपने